हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। आज के एनहांस लिविंग के इस टैरो वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके पाइल के हिसाब से माँ दुर्गा की तरफ से आप कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं, किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, क्या सावधानियां हैं, क्या एडवाइजेज़ हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम ब्लेसिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि आपके सामने दो पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल के लिए ये लाफिंग बुद्धा एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं, और सेकंड पाइल के लिए ये फेंगशुई फ्रॉग है जिसके मुंह में एक कॉइन है। इन दोनों ही पाइल्स में से जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो पाइल चुनना है और उसी पाइल में आपके लिए रीडिंग्स होंगी। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अपने दिमाग को क्लियर करते हुए फिर अपने पाइल को चूज़ करिए। बेसिकली सब कुछ इसी चीज़ पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी रीडिंग उसी के अंदर है। और आज की ये रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और हर चीज़ हर पर्सन से रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर होंगी इसमें, क्योंकि आप इस रीडिंग तक आए हैं। तो जो आपके लिए रेजोनेट हो उसे रिसीव करिए ग्रेटिट्यूड के साथ, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं उसे आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए हैं। तो आइए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आपने इस लाफिंग बुद्धा को चूज़ किया है तो देखते हैं कि माँ दुर्गा की तरफ से इस नवरात्रि पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पहले हम हमेशा की तरह कार्ड शफल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन। पाइल 1, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान थे, उनके जीवन में रिलेशनशिप को लेकर ब्लेसिंग आ रही है। जो सबसे पहली चीज़ मुझे पाइल 1 के लिए दिखाई दे रही है वो ये है कि देवी की तरफ से आपको किसी किस्म का ऑफ़र मिलने वाला है। आप विश्वास कीजिए, जब भी रीडिंग में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो निश्चित रूप से कोई ऑफ़र वाली चीज़ आपकी तरफ बढ़ती ही बढ़ती है। जो भी पर्सन उस रीडिंग को ले रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, उसकी तरफ कोई ऑफ़र बढ़ता ही है। ऑफ़र दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके करियर में कोई ऑफ़र आ रहा हो, या फिर लव रिलेशनशिप में, या आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा हो। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक वर्ड है जो बहुत क्लियर साउंड कर रहा है मुझे, और वो है ऑफ़र। यानी आपको देवी की तरफ से ब्लेसिंग्स में कुछ ऑफ़र मिल रहे हैं। ये सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कई लोग जो किसी निर्णय के इंतज़ार में थे, बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती नज़र आ रही है। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, ये जल्दी होने वाला है। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको एक सरेंडर्ड वे में रहना है, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हुए, पेशेंस रखते हुए अपने काम को करते चले जाना है, और आप देखेंगे कि वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। जिस चीज़ के लिए आप बरसों से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आने का, आपके जीवन में होने का समय आ चुका है। आपके भाग्य का पहिया घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और घूमने का मतलब ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ये रीडिंग हमारी ब्लेसिंग्स के बारे में है, और इस रीडिंग में ये चीज़ पता चलती है कि अब आपके जीवन में वो वक्त आने वाला है जब आपका जीवन पलटने वाला है इन गुड सेंस। एक अच्छे तरीके से आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बहुत टाइम से किसी स्किल को अचीव करने की, कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, कैसे करें, सारी कोशिशें तो कर ली, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो अब वो समय आ चुका है। लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहना है, अपनी स्किल्स पर ध्यान देना है, और मॉरल वैल्यूज़ को बनाए रखते हुए आने वाले सभी ऑफ़र्स पर आपको पूरी सतर्कता के साथ नज़र रखनी है।
जो भी ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है उसे अच्छी तरह से जांचिए, परखिए और फिर उसे रिसीव करिए, क्योंकि वो देवी का आशीर्वाद है आपके लिए। और ये बात तय है कि ऑफ़र आना ही आना है, या तो वो आपके लव रिलेशनशिप में आने वाला है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये करियर में भी हो सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाएगा जो कि आपकी मदद कर देगा आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। और अगर मैं पैसों की बात करूं तो आपकी रीडिंग्स आगे बढ़ते हुए पैसों की तरफ जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पास इतने सफिशिएंट पैसे होंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं कैसे जीऊँ या अपने सपनों को कैसा पूरा करूँ। वो चीज़ आपके हिस्से में आएगी। कोई गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है, कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई ऐसा मौका। मैं 100% श्योर हूँ कि आपके कार्ड्स में जो भी चीज़ें आई हैं ये होने वाला है। आपके कार्ड साफ साफ बताते हैं किसी गुड न्यूज़ के बारे में, किसी ऑफ़र के बारे में। और ये देवी के बारे में रीडिंग है, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊं कि ये देवी का आशीर्वाद है। उसे रिसीव करिए पूरे मन से, एक सरेंडर्ड वे में। सरेंडर आपको करना है, आपको डाउट नहीं करना है, आपको शक नहीं करना है कि क्या ये चीज़ होगी। नहीं, आपको ईश्वर पर छोड़ना है और आप देखेंगे कि वो सच में होगा। जो आपकी विश है वो पूरी होगी। कुछ लोगों के अंदर मुझे दिख रहा है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि बहुत समय से इंतज़ार चल रहा है किसी चीज़ के लिए कि क्या ये होगा भी या नहीं होगा, या होगा तो कब तक होगा। लेकिन अब वो चीज़ पूरी होने का समय आ गया है। आपके जीवन में जल्दी ही वो चीज़ें, वो गुड न्यूज़, वो रिलेशनशिप का बेहतर होना, कोई किसी नए पर्सन की एंट्री, ये भी मुझे दिखाई दे रही है। कई लोगों के जीवन में कोई नया पर्सन ऐसा आने वाला है जो उनके रिलेशनशिप को बेहतर कर सकता है, या उनको कोई ऐसा जॉब ऑफ़र दे सकता है जिससे आगे जाकर उन्हें बहुत स्टेबिलिटी हासिल होगी। तो इस तरह से ये आपकी रीडिंग रही पाइल 1। बहुत ही सुंदर रीडिंग, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स के बारे में थी। तो ये सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको इन फ्यूचर रिसीव करनी है। एडवाइस सिर्फ इतनी है कि अपने स्किल्स, अपने काम, अपने कर्मों में आपको पीछे नहीं हटना है और ईश्वर पर फुल फेथ रखना है, सरेंडर करना है। क्योंकि एक बात समझिए कि जब आपकी चाहतें बड़ी होती हैं तो उसे पूरा होने में वक्त भी उतना ही लगता है। लेकिन अब आपका वक्त आ चुका है, तो विश्वास कीजिए, कर्म कीजिए और देवी को धन्यवाद दीजिए इन अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। इसी के साथ पाइल 1 ये रही आपकी रीडिंग। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस फेंगशुई फ्रॉग को चूज़ किया है जिसके मुंह में एक कॉइन है, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए इस नवरात्रि क्या रीडिंग्स रहने वाली हैं, क्या देवी माँ की ब्लेसिंग्स हैं जो आप रिसीव करने वाले हैं, और किन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। जीवन में आ रहे किन मौक़ों को आपको पहचानना है और किन चीज़ों से आपको बचना है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स, ये आज की जो भी रीडिंग है, ये माँ दुर्गा से इंस्पायर्ड है। और आप ये मानिए कि उसी डिवाइन एनर्जी के थ्रू ही ये कार्ड्स आपके सामने आएंगे। यानी जो कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं उसमें माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए इस नवरात्रि पे क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो अब हम पाइल 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग में सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। जो नेगेटिविटी है वो कुछ इस फॉर्म में है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो लोग हैं, हो सकता है कि वो लाइफ पार्टनर्स हों, या वो फैमिली मेम्बर्स हों, या वो बिज़नेस पार्टनर्स हों। किसी भी तरह का कोई कंपेनियनशिप है जिसमें कोई तीसरा पर्सन बीच में आकर के नेगेटिविटी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। जो मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि कोई तीसरा पर्सन है जो आपके और जो भी आपके कंपेनियन या पार्टनर हैं, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर हो या वो लाइफ पार्टनर हो, उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको उस चीज़ को पहचानना है। और देवी की ब्लेसिंग जो मुझे पहले दिखाई दे रही है आपके लिए वो ये है कि देवी आपको इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ देने वाली हैं और इतनी बुद्धि देने वाली हैं
कि अब आप उस व्यक्ति को पहचान पाएंगे, उस नेगेटिविटी को हटा पाएंगे और अपने रास्ते को क्लियर करने में आप सक्षम होंगे। अभी तक अगर हो सकता है कि आप चीज़ों को पहचान ना पा रहे हों या आप उस रास्ते को समझ ना पा रहे हों कि आप क्या ऐसा करें कि नेगेटिविटी दूर हो, तो अब वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपके अंदर आने वाला है। अब आपको वो चीज़ मिलने वाली है। आप ऐसा काम कर जाएंगे जो आपने कभी खुद नहीं सोचा होगा कि मुझसे कभी होगा, लेकिन अब आपसे होगा। ये देवी की आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। उसके अलावा मुझे कुछ करियर के मामले में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके काम में एक्सपेंशन होता मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि जैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। कोई साइड बिज़नेस आप शुरू कर चुके हैं या फिर कोई साइड बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप साइड बिज़नेस कर पाएंगे या एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अगर कुछ लोगों का मन विदेश की तरफ है तो मुझे वो भी दिख रहा है कि आप विदेश जा सकते हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू आपकी जो पहुंच है वो अपनी कंट्री के बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भी होने वाली है। यानी आपकी जो पहचान होगी वो अपने देश के बाहर दूसरे देशों में भी होने की पूरी संभावना है। और एक विदेश को लेकर एक जर्नी वाली चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों के अंदर थोड़ी भी इच्छा है कि मैं जा सकूं, सपोज़ वीज़ा की कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ अब सॉल्व होने वाली है, आप जा पाएंगे। और ये जो विदेश जाने की बात मैं कर रही हूँ, इसका संबंध सिर्फ घूमने फिरने से नहीं है, इसका संबंध आपके काम से है। आपका जो वर्क होगा, जो आप काम कर रहे हैं, वो विदेश में एक्सपेंड होगा, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या फिर आप खुद विदेश यात्रा करके काम करें, लेकिन ये होगा। तो ये भी देवी की एक ब्लेसिंग है और ये जो होगा, इस काम में आपको ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा और मैं बात करूं तो मुझे कई लोगों के बारे में ये दिख रहा है कि वो अपनी स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। वो एक टीचर के तरीके से, एक गाइड के तरीके से लोगों को गाइड करेंगे। जैसे कोई पर्सन बहुत पेनफुल कंडीशन में है, आप उसको हील कर रहे हैं, आप उसको गाइड कर रहे हैं, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, आप इतने वॉइस हो जाएंगे और इसकी वजह से आपका नेम और फेम भी फैलेगा, लोग आपके फॉलोअर्स बनेंगे। इस चीज़ की भी पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि अब आप देवी माँ की कृपा से इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि अर्जित कर चुके होंगे भविष्य में, आने वाले समय में, कि आप दूसरों को गाइड करेंगे, आप दूसरों को रास्ते बताएंगे कि कोई पर्टिकुलर वर्क है उसको कैसे किया जाए कि आप ज़्यादा सफल हों। बेसिकली आप लोगों को गाइड करने की स्थिति में होंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे। इस योग्य माँ की ब्लेसिंग से आप बन जाएंगे। और एक गुड न्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई बहुत खुशखबरी या कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग, ये मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। वैसे तो हम ये डिवाइन रीडिंग कर ही रहे हैं, लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग का भी आपका कार्ड आया है जो कि साफ साफ बताता है कि ईश्वर आपको कुछ दे रहा है। एक गुड न्यूज़ आ रही है जो पैसों के फॉर्म में और रिश्तों के फॉर्म में हो सकती है। पैसे इम्प्रूव होंगे, ऐसी कोई खबर आएगी, ऐसी कोई मौका बनेगा, या तो फिर आपके रिश्ते जो ठीक नहीं हैं, रिश्तों में सुधार आने की संभावना है। 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने, उसमें कुछ बदलने वाला है आपके रिश्तों या आपके फाइनेंसेस को लेकर के। तो ये आपको ब्लेसिंग है आपके लिए। तो ओवरऑल ये रही रीडिंग आपके लिए पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई, गाइडेंस भी मिला और आप पूरे मन से देवी माँ की दी हुई ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे और अपना ग्रेटिट्यूड भी शो करेंगे। तो अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख सकते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इन सभी ब्लेसिंग्स को या जो भी आपके लिए रेजोनेट करती हो उसे सफल बनाएं और आपके जीवन से जो आकांक्षाएं हैं उसे इस नवरात्रि पर पूरा करें। और साथ ही आपसे ये भी एक निवेदन है कि अगर आपको चैनल की रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, ताकि ये सारी जो रीडिंग्स हैं इसका फ़ायदा दूसरे लोग भी ले सकें, ये गाइडेंस दूसरों को भी मिले, दूसरों के भी जीवन में सुख और शांति आए। क्योंकि कर्मा का सिद्धांत यही है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छी कामना करते हैं तो वो अच्छाइयाँ आपके जीवन में भी उतरने लग जाती हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ देवी माँ और भगवान शिव से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि,
शांति और रिश्तों में प्रेम आए। तो अगली रीडिंग में एक बार फिर से आपसे मिलूंगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।